हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मैथ की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट तो वैसे हमने 2 दिन पहले ही कर दिया था। 2 क्लास हमने ऑलरेडी बना कर रख दिए हैं सरलीकरण पर। तो क्या आप लोगों को वो 2 क्लास आपने देखा था तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आज हमने थोड़ा सा चेंज किया है इस चीज़ में। कल 2 दिन हमने बोर्ड पर पढ़ाया था। हमें लगा आप लोगों को इस तरीके से शायद ज़्यादा आप लोगों को कंफर्टेबल फील हो कॉपी पेन से लेकर। तो मैं आज हमने कुछ थोड़ा सा अलग किया है। अगला आप लोगों को सही लगेगा तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये इस तरीके से पढ़ना अच्छा लगता है या फिर बोर्ड पर ही पढ़ाना अच्छा लगता है। आप लोग बता सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद है तो। चलिए आज हम आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करवाना सिखाते हैं। तो ये देखकर तो वैसे लग रहा है कितना सिंपल है या फिर बहुत टफ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बार समझ में आ गया तो आप लोग आराम से एकदम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। 999 सही 995 बटे 999 गुणे 999 का मान ज्ञात करना है। तो हमें ये इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले हम लगा रहे हैं बराबर, ठीक है। क्या कर रहे हैं, बराबर लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 999 लिखेंगे, फिर दोनों के बीच में प्लस लगाएंगे, फिर 995 लिखेंगे बटे 999 लिखेंगे। इसे एक ब्रैकेट में कर लेंगे, गुणे ये तो अपना एक जगह पे अपने छोड़ देते हैं। तो क्या ये लाइन समझ में आप लोगों को आ गया। अभी अगर ये आ गया तो अब आगे देखिए क्या करते हैं, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, त्रियक गुणा करना। त्रियक गुणा आपने बहुत किया होगा। पहले इसका इसमें गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। और इसके बटे कुछ नहीं होता तो इसके बटे 1 होता ही है, इतना तो समझ में आ रहा है। तो पहले इसका इसमें गुणा करेंगे। तो 999 गुणे 999 प्लस 995 पूरे के बटे कितना हो जाएगा, इसका 1 में गुणा करेंगे तो 999 हो गया। ये एक ब्रैकेट में कर देते हैं, गुणे 999। क्या ये लाइन आप लोगों को समझ में आया, आगे समझ में आ कि नहीं आया आप लोगों को, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को। अगर सही सही दिख रहा है, सही सही आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या करेंगे, आगे हम करेंगे कुछ नहीं। तो सबसे पहले देखिए ये वाला और ये वाला सेम सेम है कि नहीं, ऊपर नीचे। तो इसे हम क्या काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, काट देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है, गुणे में है। तो गुणा वाला चीज़ हम पोर्शन ऑटोमेटिक काट देते हैं। तो बचा कितना, जो बचता है वो उसे चुपचाप से हमें क्या लिख देना है। तो 999 गुणे 999 प्लस 995, इतना समझ में आ रहा है, बराबर। 999 की जगह पे हम लिखेंगे 1000। 1000 में से अगर हम 1 घटा देंगे तो क्या 999 बचेगा कि नहीं, सेम सेम बच रहा है कि नहीं, बचेगा कि नहीं 999। 1000 में से 1 घटा देंगे 999, तो कोई अंतर नहीं है। हमें ऐसा ही करना है, गुणे जो बचता है वो चुपचाप से उतार देते हैं। 999 प्लस 995। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो आगे देखिए, बराबर करते हैं। तो क्या करना है, अब इसका 999 का 1000 में पहले गुणा करेंगे, फिर 999 का 1 में गुणा करेंगे, इतना समझ में आ रहा है। तो 1000 में 999 का 999,000 माइनस 999 प्लस 995, इतना समझ में आ गया। अब बराबर क्या करना है, घटा देना है। ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इन दोनों को प्लस और माइनस को घटा देंगे तो हम घटा देते हैं। 999,000 माइनस 999 से 995 घटेगा तो कितना बढ़ेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 और ये तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। इक्वल टू क्या आएगा, 999,000 में से 4 घटा देंगे तो ये 0 में से 4 घटेगा नहीं ना, तो ये इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, फिर ये इसको देगा ये 10 हो जाएगा, ये इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। और यहाँ पे बचा 9,
यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 8, 9, 9 आंसर। क्या आप लोगों को ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं? देख लीजिए, अगर आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है तो बताइएगा हमें कि क्या आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जानते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमारा था, ठीक है। अगर ये अच्छे से समझ में आ गया, इसी टाइप का हम 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं। देखिए 900, ये दूसरा क्वेश्चन है। क्या है? 1/5 प्लस 999 सही 494/495 गुणे 99 का मान ज्ञात करना है। तो हमने अभी को आप लोगों को बताया, इस क्वेश्चन को इतना तो ऑटोमेटिक थोड़ा सा जोड़ दिया, इतना तो वही क्वेश्चन है जो पिछला हमने पहला सीखे हैं। तो सेम वही पैटर्न करना है। क्या करना है? इक्वल करते हैं, ठीक है। इक्वल कर दिए। अब करना है 1/5, इसे टच ही नहीं करना है, इसे कुछ करना नहीं है, बस उतना ही लिखना है, ठीक है। लिखते चलते हैं, ठीक। अब 999 ये हो गया, इन दोनों के बीच में प्लस लगा देते हैं। 400 कितना? 494/495 एक कोष्ठ में कर देते हैं गुणे 99, ये छोड़ देते हैं। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं, बराबर करते हैं। क्या है? 1/5 है, प्लस है। अब क्या करना है? इसका इसमें गुणा, और इसके बटे कुछ नहीं तो इसके बटे 1 होगा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा कर देते हैं। तो 999 प्लस 494 पूरे के बटे 495। अब इसका इसमें गुणा करना था ना आप लोगों को, हम तो छोड़ ही दिए हैं, तो यहाँ पे क्रॉस करके 495 लिख देते हैं, ठीक है, गुणे 99। क्या इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हमने लिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, ठीक। 1/5 प्लस, अब देखिए ये और ये क्या कटेगा? कट सकता है। 5 से 99 कम, 99 बचे 495, 99 बचे 495। आप लोग काट सकते हैं एकदम आराम से, गुणा भी कर सकते हैं, एक साइड गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग आराम से लगाइएगा। क्या कर सकते हैं आप? अब बचा जो, उसे चुपचाप से लिख देना है। 999 गुणे 495 प्लस 494 पूरे के बट्टे क्या बचा है? 5 बचा है कि नहीं बचा है? बचा है, बराबर। अब देखिए क्या ये सेम सेम है ना, 5 इसका 5 इसका, तो पूरे के बट्टे 5 लिख सकते हैं कि नहीं? पूरे के बट्टे 5 लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए ये 1/5 और 1/, इतने के पूरे 1/5 है, तो 5 5 सेम है, तो पूरे 1/5 ले लेते हैं, तो ये 1 बचेगा, ठीक। प्लस अब हमने फिर से क्या किया था? 999 की जगह पे अगर हम 1000 में से 1 घटा देंगे तो 999 बचेगा कि नहीं शेष? तो हम ब्रैकेट में 1000 लिखते हैं, -1 लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 495 लिखते हैं, प्लस 494, ये तो अपना ऑटोमेटिक रहेगा। अब इक्वल टू 1 प्लस 1000 में 495 से गुणा करेंगे तो 495,000 माइनस 4, एक इसका इसमें गुणा करेंगे 1 में, पहले इसका 1000 में गुणा कर दिए हमने, फिर इसी का 1 में गुणा करेंगे तो 495 हो जाएगा, प्लस 400, ये तो 94 अपनी जगह पे, कुछ नहीं करना है, पूरे के बट्टे हमारा चुपचाप से 5 लिख देना है। क्या इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर समझ में अच्छे से आ रहा है तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। अगर आ रहा है तो प्लीज़ बताइएगा, प्लीज़ 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 बताइएगा, ठीक। एक बराबर 1 प्लस ये अपनी जगह पे चुपचाप से छोड़ देते हैं, माइनस। अब देखिए ये 495 माइनस में है और 494 प्लस में, तो घटा देंगे तो कितना बचेगा? 495 से 494 1 बचेगा कि नहीं? -1, क्योंकि बड़े के आगे क्या है? माइनस लगा है, इसलिए -1 लिखेंगे, ठीक है। बटे कितना लिखना है? 5 लिखना है, बराबर। अब देखिए ये प्लस में, ये माइनस में, कट गया जाएगा कि नहीं? कट जाएगा। बचा कितना? 495
1000/5। अब क्या ये कटेगा? बिल्कुल कट सकता है। 5 से काटिए, 5 9 45, बचा 4, हासिल 4 का। 4 कहाँ पे जाएगा? इसको देगा 4, फिर 45 हो गया। 5 9 45, ये 3 जीरो जो बचा है वो लिख दीजिए। आंसर कितना आ गया? 99,000 आंसर। क्या आप लोगों को समझ में आया? देख लीजिए, एकदम शुरू से देख लीजिए एक बार। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले क्या किया था, उसके बाद क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया, लगाते लगाते साइन लाइन टू लाइन हमारा 999,000 आंसर आ गया। क्या आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में ये पूरा लाइन टू लाइन आया है कि नहीं आया? अगर आया है तो ठीक है। देखिए, ये देखिए हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को ज़रूर से समझ में आएगा। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये हमारा भी पहला ही स्टार्टिंग है। हम भी आप लोगों के साथ पढ़ ही रहे हैं, समझ लीजिए। आप लोगों को पढ़ा भी रहे हैं, आप लोगों को पढ़ भी रहे हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा भी हमारा कंफर्ट आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग हमें लाइक कीजिए, ठीक है। तो अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन भी एकदम कंप्लीट हो गया। अब इसी टाइप का थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। हम लाइन टू लाइन पोर्शन बाई एक क्वेश्चन लगाएं, फिर उससे थोड़ा सा टफ स्टार्ट किए, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किए। अब इससे थोड़ा सा हार्ड लगाएंगे तीसरा क्वेश्चन। देखिए, ये हमने कॉपी पे पहले से लिख कर रख लिया है, क्योंकि आप लोगों को हमें क्वेश्चन आप लोगों के सामने ना लिखना पड़े, ठीक है। और कोई मोटिव नहीं है, पहले से हमने तैयारी किया है कि आप लोगों को ज़्यादा हम समय वेस्ट ना करें, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे? ये देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है, लेकिन लग रहा है कितना टफ है ना यार, कैसे लगाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अब हम देखिए कैसे बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले देखिए क्वेश्चन इतना है 999 999 999, सब में 999। कितनी दब पहले 999 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो मल्टीप्लाई 6 कर दीजिए। ये हमारा इतने का काम इतने में कम हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए, ठीक है। फिर ब्रैकेट में क्या बचा है, देखिए 1/7 है, ठीक है। फिर 2/7 है, फिर 3/7 है, 4/7 है, 5/7 है, 6/7 है। इसे एक ब्रैकेट में पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में एकदम अच्छे से आ गया। पहले 999 कितनी बार है, पहले 999 हमने लिख लिया है, फिर कितनी बार है वो लिख लिया। 6 बार है 999, तो 6 बार मल्टीप्लाई करके 6 बार लिख दिए, ठीक है। फिर प्लस, सब सारी जगह प्लस है तो प्लस लगा दिया। फिर उसके बाद कोष्ठ लगा देंगे। फिर क्या कर देंगे, जो 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 है, इसे एक ब्रैकेट में लिख देंगे। इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, तो आगे इक्वल करते हैं। तो 999 गुणे 6 प्लस, देखिए अब इसे हम क्या करें, जोड़ना है। तो देखिए इसके बटे 7, इसके भी बटे 7, 7 7 7 सेम जब रहता है तो हम क्या लिखते हैं, जब कितना भी सेम रहेगा, नीचे अगर पूरा बराबर 7 7 7 7 7 रहेगा तो हम 7 1 7 लिख लेंगे, ठीक है। सबके बराबर 1 7। अब ऊपर वाला क्या करना है, प्लस में है तो क्या करना है, जोड़ देना है सेम टू सेम। तो क्या है, देखिए 1 2 3 3 6 4 10 10 5 15 15 6 21। कितना आ गया हमारा, 21 आ गया कि नहीं आ गया, 21 आ गया। समझ में आ रहा है एकदम। देखिए इतने बड़े क्वेश्चन को एकदम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए करना कुछ नहीं, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, कट गया, ये भी कट गया। बचा कितना, जो बचा चुपचाप से लिख देते हैं, 999 गुणे 6 प्लस 3, इतना ही बचा ना। अब बस कितना सिंपल है। अब देखिए आगे क्या करना है, 999 को हमने बताया है, 2 क्वेश्चन हमने पीछे सॉल्व कर चुके हैं। 999 को लाने के लिए 1000 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 999। तो 1000 लिख देते हैं, ठीक है, -1 लिख देते हैं,
1000 में से 1 घटाएंगे तो 999 आपका मिल जाएगा कि नहीं। कोई चेंजेस है? नहीं चेंजेस है, तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, गुणे 6 जो बचा है वो लिख देते हैं +3। इतना समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? अब देखिए इक्वल टू, बस गुणा कर दीजिए। 6 का 1000 में गुणा कर देना, फिर 6 का 1 में गुणा कर, जैसे पीछे हमने किया था। तो 6000 हो जाएगा अगर 6 का गुणा 1000 में करेंगे, -6 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, इक्वल टू 6000 फिर से लिख देते हैं। -6 में से +3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? -3। -3 क्यों आ रहा है? क्योंकि बड़े के आगे क्या लगा है? माइनस, और माइनस और प्लस का गुणा करते हैं तो क्या आता है? माइनस, मतलब 6 में से 3 क्या करेंगे? घटा देंगे। अब देखिए 6000 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? अब देखिए, अब 6000 में से, अब देखिए 0 में से 3 तो घटेगा नहीं, तो ये इससे उधार देगा, तो 10 हो जाएगा। 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ पे 9 बच जाएगा, यहाँ पे 9 बच जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 5 बच जाएगा। तो 5 9 9 7, ठीक है, इतना आंसर आ गया। तो इतने बड़े क्वेश्चन का कितना सिंपल सा आंसर देखिए आ गया है, 5 9 9 7, इतना क्वेश्चन आंसर आ गया। तो क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? तीसरा क्वेश्चन एकदम अच्छे से, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम धीरे धीरे सीखिए। हमने भी स्टार्ट किया है तो धीरे धीरे ही आप लोगों को पढ़ाने के लिए समझ, कि हर एक बच्चा तेज नहीं होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हर बच्चा तेज नहीं होता है। बच्चों धीरे धीरे स्टार्टिंग कर, हम भी उतने तेज नहीं है, लेकिन हमने भी धीरे 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 सीखते सीखते ही आप लोगों को सिखा रहे हैं तो हम भी कुछ सीख ही रहे हैं। ठीक है, ये कमज़ोर बच्चों के लिए एकदम बेनिफिट वाला चैनल है, समझ लीजिए। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, कमज़ोर बच्चे ज़रूर इसे देखें, इस वीडियो को धीरे धीरे देखिए। देखिए हमने एकदम लाइन टू लाइन एक एक पैटर्न आप लोगों को अच्छे से समझाया, एक लाइन टू लाइन। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमने एकदम अच्छे से देखे सॉल्व कर। ये दूसरा क्वेश्चन था, ये देखे तीसरा क्वेश्चन है। अब हम आपके लिए 2 क्वेश्चन और बताएंगे आपको, सेम पैटर्न, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट होते जा रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन कैसा है, सिंपल है या टफ है। ये अगर आप लोगों को समझ में आ गए, वाह कितना नॉर्मल एकदम। देखिए ऐसा क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है, चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, किसी भी लेवल का हो, ज़रूर एक ना एक नंबर का आ ही जाता है। और बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार ये कैसा सवाल है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने पहले से ही कहा है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने बताया था इन दोनों के बीच में सबसे पहले क्या करेंगे? प्लस लगा देंगे। कुछ नहीं करना है, सबसे पहला लाइन यही करना है। क्या करना है? पहले लाइन में हम पहले इक्वल करेंगे, 999 लिखेंगे, प्लस करेंगे। देखिए थोड़ा आप लोगों को दिखने में प्रॉब्लम होता होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को कंफर्ट दिलाने के लिए। ठीक है, 999 प्लस 998 बटे 99। ठीक है, अब तो समझ दिख रहा है ना, गुणे 99। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? एकदम कोई काम नहीं करना है, 999 प्लस लगा देना है 98 बटे 99। से ब्रैकेट में करना है तो कर दीजिए, नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। इक्वल टू, अब देखिए क्या करना है? 3 गुणा, इसके बटे कुछ नहीं तो इसके बटे 1 होता है, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। ठीक है, तो 999 का गुणा करना है, कितने में? 99 में करना है, प्लस 1 का 98 में गुणा करेंगे तो 98 अपने आप रहेगा, पूरे के बट्टे कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई अपने आप 99 छोड़ दो, इसे ब्रैकेट में करना है तो ब्रैकेट में कर दो। तो अब आगे क्या करना है आप लोगों को? 99 में से 99 कट जाएगा, सेम है ना, गुणे में ऊपर नीचे सेम रहता है, तो जब गुणे में रहता है तो क्या करते? काट सकते हैं, आराम से काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। ठीक है, अब आगे देखिए इक्वल टू करना है। अब क्या करना है? अब जो बचा है चुपचाप से लिख लीजिए, 999 मल्टीप्लाई 99 प्लस 98। इतना समझ में आ गया? अब क्या करना है? सेम पैटर्न। अब आप तो चौथा क्वेश्चन आप लोग लगा रहे हैं तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए अब आगे क्या करना है। तो 999 में क्या करेंगे? ऐसे कि घटाने पर भी 999, मतलब 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो वही काम करना है हमें, 1000 में से
एक घटा देना है, गुणे 999 लिख देना है, प्लस 98 लिख देना है। इसे तो टच ही नहीं करना है। अब आगे क्या करना है, इक्वल करना है। 1000 में से 99 का गुणा करेंगे तो 99,000 आएगा कि नहीं आएगा, माइनस इसका 99 में 1 का गुणा कर देंगे, मतलब इसका इसमें पहले गुणा करेंगे। हमने पहले ही पीछे बताया है, पीछे क्या करना है, 99 करना है। 99 का 1000 में गुणा करेंगे, फिर इसी 99 का 1 में गुणा करेंगे तो 99 आ जाएगा, प्लस 98। हमें पता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं समझ में आता है कि अरे यार ये कहाँ से आ गया। तो उन बच्चों के लिए मैं एकदम लाइन टू लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। एकदम सही धीरे धीरे सीखिए, एकदम सही सही धीरे धीरे सीखते रहिए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, 99,000 तो छोड़ देंगे, ये देखिए माइनस में है, ये देखिए प्लस में है, तो 99 को प्लस में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये चुपचाप से छोड़ देते हैं, 99,000 माइनस, अब 99 में से 98 घटेगा तो क्या आएगा, 1 बचेगा कि नहीं, 1 बचेगा, ऑटोमेटिक 1 बचेगा। अब 99 में से 99,000 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 में से 1 घटेगा नहीं, भैया 9 से उधार ले लीजिए, भैया मुझे 9 उधार दे दो, मेरे पास है ही नहीं। तो 9 भैया दे दिया इसको, 10 हो गया, 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा। लेकिन इसके पास भी कितना है, 9 है, इसके पास भी कितना है, 9 है, इसके पास कितना बचेगा, 8, क्योंकि इसी ने ना इसको दिया था तभी ये 10 हुआ, तभी ये वाला इसको दिया तो ये 10 हुआ, तो ये 9 हो गया, फिर ये वाला इसको दिया तो ये 10 हो गया, ये 9 हो गया। समझ में आ रहा है ना कैसे हम घटा रहे हैं। ये अपना 9 आपका बचा ही रहेगा। ये आ गया आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आज का चौथा भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को एकदम अच्छे से आया कि नहीं, देखिए आंसर भी आ गया है आपका, मिला लीजिएगा, ठीक है, कहीं पर भी मिला लीजिएगा, आपको एकदम परफेक्टली दिखेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आप धीरे 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 लगाते चलेंगे तो आपका धीरे 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 सारा क्वेश्चन कवर होते जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए इस क्लास में, आज लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। आप लोग बता सकते हैं, अगर आप लोगों को अब आ गया है तो प्लीज़ कमेंट में हम इसे प्यूज्ड कर दीजिए, इस वीडियो को यहीं पर प्यूज्ड कर दीजिए, ठीक है। फिर लगाइए कि आप लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, क्योंकि हम तो हैं ही आपको बताने के लिए। तो आप पहले लगा लीजिए, अगर नहीं लग रहा है तो इसे फिर रिज्यूम कर दीजिए, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं। अब देखिए हम कैसे कैसे इस सवाल को फिर से लगाते। 5 क्वेश्चन में आप माहिर हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए, ठीक है। 1 बार 2 बार रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद कतई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छे से एकदम लाइन टू लाइन देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बर्दाश्त कर लीजिए हमें भी आप, ठीक है। हमें नहीं पता कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है ये क्लास की नहीं आ रहा है। आप लोग बता तो नहीं रहे हैं, क्योंकि आप लोग बताएंगे तभी ना हमें पता चलेगा कि भैया आप लोगों को ये क्लास सच में समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, ठीक है। अगर आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। अगर अब आ रहा होगा तभी सब्सक्राइब कीजिए। हर दिन नए नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने आएंगे, हर चैप्टर वाइज ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए लगाते हैं, ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं तो कहेंगे कि आप पढ़ा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या मजाक कर रहे हैं आप लोगों के साथ। तो कोई बात नहीं, थोड़ा बीच बीच में ये सब भी चलता रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं, लगाते हैं आज का सवाल। तो चलिए 1/7 लिखते हैं, इसे तो टच नहीं करना है। प्लस अब तो आप लोगों को लगा, तो हम क्या लगा लें, पहले लगा लेते हैं। तो सबसे पहले 999 लिखेंगे, इन दोनों के बीच में प्लस लगाएंगे, 692 लिखेंगे, 600/693 लिखेंगे, गुणे 99 लिखेंगे। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/7 लिखेंगे, प्लस 3 गुणा करना है, 999 हो जाएगा, गुणे 693 हो जाएगा, प्लस 692 हो जाएगा, अपान 693 हो जाएगा। अब लाइन टू लाइन बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती होगी ना आप लोगों को, मुझे तो लग रहा है ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 3 4 मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने अच्छे से बता दिया है। तो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा लगाते चल रही हूँ, ठीक है। आप लोग समझते चलिएगा, नहीं आएगा फिर भी अगर प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा नहीं आया तो 1/7 प्लस क्या करना है,
कुछ नहीं करना है। अब इसे काटेंगे तो 99 कम 99, 99 7 बार कटेगा, ये सते 693 होगा। गुणा करके देख लीजिएगा आप साइड में, अगर क्लियर है तभी, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो तुरंत गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, अब जो बचा है वो लिख देना है। तो बचा क्या है, 999 बचा है, गुणे 693 बचा है, प्लस 692 बचा है, पूरे 1/7 बचा है। इतना समझ में आ गया, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है ना। इक्वल टू 1 क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब क्या करना है, सेम वही पर 999 में को घटाएंगे, 1000 में से 1 घटा देंगे तो 999 आ जाएगा कि नहीं। 1000 में से 1 घटा देंगे तो 999 बचेगा कि नहीं आपका। मल्टीप्लाई जो है वो चुपचाप से लिख देना है, इसे टच नहीं करना है, ठीक है। पूरे 1/, जो है वो 7 लिख देते हैं, ठीक। पूरे 1/7 प्लस इतने के 7, तो 7 7 सेम है तो एक ही साथ लिखते हैं भैया। पीछे भी क्लास में बता चुके हैं, जब कई सेम सेम रहते हैं तो उसे एक बार लिख लेते हैं, और जो ऊपर रहता है उसे चुपचाप से लिख देते हैं, छोड़ देते हैं। 1000 में 693 में से गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करते हैं, तो 693 1000 हो जाएगा, माइनस 693 प्लस 692 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू, तो 1 प्लस इसे छोड़ देते हैं 3000, माइनस में से प्लस घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, पूरे 1/7 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, सेम पैटर्न। इक्वल टू, थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन आप लोगों को ये बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। अगर बेसिक ही नहीं पता होगा तो कैसे आप लोग सवाल आगे लगाएंगे ट्रिक वाला। पहले बेसिक पता होना, ट्रिक को भूल जाइए आप लोग, ठीक है, कुछ समय के लिए। पहले बेसिक्स कंप्लीट होना चाहिए कि आप लोग अच्छा खासा नंबर पा सकें, ठीक है। 7 एकम 7, 7 नवा 63, 7 नवा 63, कितना गया 6 का, 7 नवा 63, 3 0 लगा देते तो 99,000 आंसर आ गया, ठीक है। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में पूरा अच्छे से आ गया कि नहीं। देखिए 5वां क्वेश्चन, आज हमने पूरा टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। आप लोग धीरे धीरे सॉल्व कर सकते हैं एकदम अच्छे से। 5 क्वेश्चन आज का के लिए हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। क्या 5 क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का सवाल देखिए पूरा अच्छे से हमने यहाँ तक सॉल्व करवा दिया, 999,000 तक आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आया अच्छे से तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, अगर नहीं आया तो फिर से मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को समझा सके, ठीक है। आज के लिए बस करते हैं, नमस्ते।